हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 का 1.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। हमने क्लास 8 के क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। सो क्लास 8 के जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हम 8 से 12 तक के क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज्यादा जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1.2 क्लास 10। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल या पहले देखते हैं गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होता है, और देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है खुद से ही विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से नहीं होता है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ये जो संख्या है ये खुद से कटती है। 2 जो है खुद से कटेगा, 3 भी खुद से ही कटता है। 3 के बाद हमने 4 क्यों नहीं लिखा? 4 क्योंकि वो 2 के टेबल में, यानी वो 2 से ही कट जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। 5 खुद से ही कटेगा। हमने लिखा एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो 2 जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 भी खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, और 4 जो है 4 वो 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 दूना के 4। यानी जिसका फैक्टर हो सके, जिसका गुणनखंड हो सके उसे हम बोलते हैं, जिसका फैक्टर हो सके, ठीक है ना। अब देखिए 5 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 6 जो है वो देखिए किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये देखिए ये क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। जो इसमें हमने नहीं लिखा उनके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। देखिए अब इसके बाद 7 है, 7 भी एक और स्वयं से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 11, 13, 17 ये सब कौन सी संख्या हमारी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। पहले इसको देखेंगे। तो देखिए 140 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? 140 का करना है तो सबसे पहले किससे करते हैं? देख लीजिए, सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर किससे करेंगे? 11 से, 13 से। ये सब तो अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही कटेंगे। लेकिन देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिसके लास्ट में, जैसे कि 140 है तो इसके लास्ट में क्या? 0 है, यानी कि हमारी संख्या 2 से कटेगी। ये तो 2 की हो गई कि वे 2 से वे संख्याएं कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अब देखेंगे 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 3 से जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ये 3 से कटेंगे। बाकी 5 से 7 से 11 से और 13 से। ये सारी हमारी संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में
फल देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इतना आप याद रखना कि किससे किससे काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से, तो देखिए पहले चेक करेंगे क्या ये हमारी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कि 2 से वे संख्याएं कटेंगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि ये हमारी 2 से संख्या कटेगी 140। तो 2 से करिए, 2 से 140 में भाग दीजिए। देखिए 2 से करेंगे 2 सत्ते 14 और ये 0। आप 10वीं क्लास में आपको तो ये सब आते ही होंगे, क्योंकि ये 6ठी 7वीं 8वीं से ही सिखाया जाता है गुणनखंड करना, ठीक है। अब किससे करेंगे, अभी भी हमारे लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो किससे करेंगे, 2 से। देखिए 2 23 है और 2 5 10। फिर किससे करेंगे, अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 से हमारी संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 आएगा जब भी कटेगा लास्ट में। लेकिन इसके लास्ट में क्या है, 5 है। अब 3 से देखिए, 3 में हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 5, इसमें 3 से हमारा कटेगा। इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से हमारा ये पूरी संख्या कट रही है, 3 एकम में 3, और ये देखिए नहीं कट रही है। देखिए ये 35 है ना, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा और 5 फिर 3 एकम में 3, तो कितना बच रहा है, शेष 2 बच रहा है, यानी कि ये हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 3 के बाद हमने क्या बताया था, 5 बताया था, तो 5 से कटेगी। 5 से देखेंगे, चेक करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार में, फिर 7 से 1। जब तक एक न आए तब तक इसको हम क्या करते हैं, काटते रहते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ये जो इधर जो जिससे से हमारा कटा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। देखिए सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, यानी 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं सेम अंक से। तो बस 2 ही हमारा सेम अंक दे रहा है, यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर 2 यहाँ 3 रहता तो यहाँ पे 2 की पावर कितना रहता, 3 रहता। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 156 है। अब देखिए ये 2 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी, क्योंकि 2 में हमने लिखवाया है कि 0, 2, 4, 6 आ रहा है ना, यानी ये 2 से कटेगी। तो 2 से करिए, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 16, 2 बटे 16। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हमने बताया था कि 8 भी आएगा तो 2 से कटेगा। 8 आ रहा है तो यानी 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, ठीक है। जिसको नहीं आता वो भाग दे करके भी कर सकता है। अब देखिए 39 है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से देखिए, 3 एकम में 3, 3 3 9, और बचा हमारा 13। 13 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या, ये खुद से ही कटेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13, यही है ना। इसको हमने लिख लिया। यहाँ देखिए यहाँ भी पेयर बन रहा है, यानी कि जोड़ा बन रहा है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट देखिए 3825 है, इसका करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में क्या है, 5 है। अब देखिए 5 है तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। अब इसको चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से देखिए, 3 एकम में 3, 3 गुना के 6, और यहाँ कितना बचेगा, 2, ये हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए मैं बता दूं, 3 से भाग कर दीजिए 3825 में, एक बार में जाएगा, 3 एकम में 3, ये 8, 3 गुना के 6, 2 बचा, ऊपर से उतारेंगे 2, और 3 सत्ते 21,
यहाँ पे 2 में से 1 और ये कट जाएगा और ये नीचे 5, 3 पचे 15, पूरी संख्या कट गई। यानी कि ये हमारी 3 से संख्या ये वाली कट रही है कितनी बार में? 1275 बार में। ठीक है, ऐसे करते भाग दे करके। अब देखिए लास्ट में आया है 5। अब देखिए 3 से कटता है कि नहीं, देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब भाग दे करके करना सीख जाइए, ठीक है ना। 10वीं के बच्चे हो आप, आपको तो ये सब आते ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 6ठी 7वीं से ही ये सब पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए किससे करेंगे, देखिए 3 से, 3 एकम में 3, 3 चौके 12 और ये 5 बच जा रहा है शेष, यानी कि हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब किस 3 के बाद किससे सब कटेगी? 5 से। तो 5 से देखिए 5 बटे 40 और 5 बचे 25, 5 बटे 40 भाग दे लीजिए 425 में 5 का, 5 बटे 40 और ये हो जाएगा 25 और ये 5 बचे 25। कितने बार में कटा? 85 बार में। ठीक है, आप ऐसे भाग दे के भी कर सकते हैं। अब देखिए 5 से करेंगे, 5 एकम में 5, कितना बचा? 3, 5 सत्ते 35 और ये 17 खुद 17 से कटेगा क्योंकि 17 हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए पेयर बन रहा है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 5005। अब इसका करेंगे 5005 का। देखिए इसके भी लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे ये किससे कटेगी? 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 से वे संख्याएं कटेंगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, लेकिन इसमें 5 है और 3 में हमने लिखा है कि 5 3 से कटेगा, लेकिन चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो आप क्या करिए, भाग दे लीजिए, भाग दे के चेक करिए कि 5005 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 एकम में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये कितनी बार में? 3 छक 18, यहाँ 2 ये 0, फिर 3 छक 18, 2 और ये कट जाएगा, फिर 25 और 3 बटे 24, यानी कि शेष हमारा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, यानी ये हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 3 के बाद किससे कटेगी? 5 से कटेगी। किससे कटेगी? 5 से। तो देखिए 5 से, 5 एकम में 5, ये 0, 5 एकम में 5। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे कि ये संख्या हमारी कटेगी कि नहीं। अब देखिए 5 से तो मुश्किल ही 1 ही कटेगी, तो किससे देखेंगे? 7 से। 7 एकम में 7 बचा 3, ये हो गया 30, 30 हुआ ना। और देखिए 7 चौक 28 और 7 त्रिके 21, भाग दे लीजिए 1001 में 1 बार में ले जाएंगे, 7 एकम में 7 बचा 3, ये 30, 7 चौके 7 चौक 28 और 10 में से 2 जाए 7 चौक 28, यहाँ 0 में से 8 जाए 2 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ से 1 और 7 तरीके 21, यानी पूरी संख्या कट जा रही है, यानी कि ये 7 से कटेगी। कितने बार में? 143 बार में। अब देखिए आ गया 143, ये किससे कटेगी? देखिए 7 से देख लेते हैं, 7 दूना के 14 और 3 बच जा रहा है शेष। 7 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11 से। अब 11 से देख लेते हैं 143 कट रहा है कि नहीं। 11 एकम में 11 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी 11 तिया 33, यानी 11 से कट रहा है कितनी बार में? 13 बार में, और 13 खुद ही कटेगा 13 से। ठीक, अब देखिए क्या 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13। इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां। अब देखिए ये 7429 क्वेश्चन नंबर 5 करा। 7429 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो करिए। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 9। 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे क्योंकि 3 में 9 आता है। देखिए 3 से करेंगे तो कटता है कि नहीं। देखिए 3 एकम में 3 दूना के 6 और 1 ये 14 और कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 चौके 12। यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2, 3 सत्ते 21, 1 और ये कट जाएगा, ये 19 आ रहा है और 3 छक 18, यानी शेष 1 बच रहा है। 3 से हमारा नहीं कटेगा। अब देखेंगे 7 से। देखिए 7 एकम में 7 और ये हो जाएगा 7 से देख लेते हैं, 3 से तो ये कटेगा नहीं। 7 से देखिए 7 4 2 9, 7 एकम में 7, 4 यहाँ 0 बढ़ा के 2 लिख लेंगे। ठीक है, 7 पचे 35, 7 छक 42 और बचा 9, यानी कि ये शेष हमारा 9 बच रहा है, इसलिए 7 से भी नहीं कटेगा। अब किससे देखेंगे, 11 से। 11 से देखिए 11 से भी हमारा नहीं कटेगा। फिर 13 से देखिए 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद किससे देखेंगे, 17 से। 17 से देखिए कितनी बार में जाएगा, देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 और 3 और ये 7। फिर किससे, 19 से। देखिए 19 से 2 और ये 3, फिर 23 खुद 23 से कटेगा, यानी कि इसका हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी उत्तर की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो देखिए इसमें पूर्णांक का है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM होता क्या है। HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए LCF और LCM निकाल के यानी कि गुणनखंड करने के बाद उत्तर की जांच करना है। तो देखिए दिया 26 और 91, यहाँ 26 का करेंगे और यहाँ 91 का। ठीक है, तो देखिए 26 2 से करेंगे, 2 एकम में 2, 2 त्याई 6 और ये 13 से 1 बार में। अब देखिए ये 7 से जाएगा, 7 एकम में 7, 7 त्रिके 21 और ये 13 1। ठीक है, तो देखिए 26 और 91, इसका दिया है 2 गुणे 13, इसका दिया है 7 गुणे 13। क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। HCF का मतलब होता है जो कॉमन होता है, जो इन दोनों में एक जैसे है वो हो जाएगा HCF। तो क्या है 13 यानी कि कॉमन क्या है 13, तो HCF हमारा हो जाएगा 13। और LCM जो होता है जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और जो बाकी जो होते हैं वर्ड अंक उसे भी लिखते हैं। तो देखिए 13 दूना 26, 26 सत्ते, देखिए 13 दूना 26, 26 सत्ते 182, ये हमारा हो जाएगा LCM, ये हमारा आ जाएगा LCM। अब देखिए उत्तर की जांच करनी है, क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF
एफ। एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है? देखिए एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? यानी कि पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 2366 और इधर भी आएगा 2366। इसको आप खुद करके देखें। यानी कि HCF और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 510 और 92। 510 का करेंगे 510 और 92 का, ठीक है। अब देखिए 2 से करेंगे 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। भाग करके आप चेक कर लेना। फिर देखिए किसे करेंगे, ये हमारा अंजलि, देखिए ये हमारा 2 से तो अब कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से 3 वटे 24, 3 वटे 24 और 3 पचे 15। फिर किससे 5 से, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 दूना के 6 बच गया 25, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 एकम में 5, 5 सते 35 और 17 खुद 17 से कटता है। देखिए अब करेंगे 92 का। 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है 2, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 तेई 6 और 23 से खुद 23 कटेगा। यानी कि देखिए 510 और 92 का कितना कितना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हमें क्या निकालना है, पहले HCM, LCM और HCF। HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन क्या है 2 और LCM देखेंगे कॉमन जो है उसको तो लेंगे ही सही, बाकी जो बचते हैं उसको भी लेते हैं। देखिए यहां से लिखेंगे 3 × 5 × 17 और इसमें बचेगा 2 × 23, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23,460। ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया। अब उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF × LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सा है 510 और पहली क्या है 510, दूसरी क्या है 92। तो 510 गुणे 92 बराबर, और देखिए HCF कितना है 2, HCF कितना है 2 और LCM कितना आया है 23,460। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 का करेंगे 0 में 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4। और जब इधर करेंगे ना, इधर इसका इसमें करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 46,920। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड। देखिए 336 है, 336 और 54। 336 का करेंगे, सबसे पहले देखिए लास्ट में 6 आ रहा है तो किससे कटेगा 2 से, 2 एकम में 2 और ये हो जाएगा 13, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 16, 2 अठे 16। अब भाग करके देखिएगा, अब देखिए 8 आ रहा है तो अभी भी 2 से कटेगा, 2 वटे 16, 2 चौके 8। 4 आ रहा है फिर 2 से कटेगा,
दो चौके 8 और 2 दूना के 4। फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 1 आ रहा है तो 3 से 3 सत्ते 21 और 7 से 1। ठीक है, अब देखिए 54, 2 से 2 दूना के 4 और ये सब कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। फिर देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, तो 3 से देखिए 3 9 27, फिर 3 से 3 एकम में 3 और 3 3 9 और 3 एकम में 3, यानी कि 336 और 54 का एलसीएम देखेंगे। देखिए 336 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और इसका देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है और फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो होता है जो कॉमन होता है तो क्या है 2 है और 3 है, 2 3 6। अब देखिए एलसीएम में जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब इसके बाद कॉमन छोड़ के जो संख्या बच रही है उसको लिखेंगे, 2 2 2 और 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और इसमें क्या बच रहा है 3 गुणे 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3024। ये तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और दूसरी 54, 336 गुणे 54 और एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 और 2 14 को 4 हासिल 1। इसका करेंगे 6 का 0 में 0 और हासिल ये 2, 6 3 18, कितना आ गया, ठीक है। और इधर भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18244, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, किसका किसका, 12, 15 और 21 का। यहाँ देखिए 12 करेंगे 2 से, 2 छके 12, 2 से 2 3 6 और 3 से 1। 15 का करेंगे, 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 15 और 5 से 1। अब देखिए 21, 21 किसके टेबल में आता है, 3 के। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है, तो 3 से, 3 7 21 और 7 से 7 1 में 7। देखिए 12 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का क्या है 3 गुणे 5 और 21 का क्या है 3 गुणे 7। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब देखेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में जो संख्या बचती है उसको लिखेंगे, यानी कि पहले वाले में 2 गुणे 2 और दूसरे में 5 और तीसरे में 7। अब देखिए 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 5 60 और 60 में 7 का करेंगे तो 420।
ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया यानी सेकंड में 17, 23 और 29। देखिए 17, 23 और 29 जो ये अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। देखिए ये हमारा 17 है, ये 23 है और ये कितना है 29 है। देखिए 17 खुद के मतलब 17 खुद से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 17 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए 17 एकम में 17। 23 देखिए 23 भी खुद से ही कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। 23 से कम है 23 और 29 से कम है 29। 29 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसका HCF निकालेंगे तो HCF में क्या होता है हमारा कि सबसे पहले 1 होता है, फिर 17 होता है। 17 कम है 17 और ये 1 इंटू 23 और ये 1 इंटू 29, यानी कि तीनों में हमारा क्या कॉमन है 1 है। जब कुछ भी नहीं मिले, ठीक है, अगर ऐसे देखिए, अगर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या है HCF 1 है। अगर LCM देखें LCM क्या है 17 गुणे 23 गुणे, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11,339। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है 8, 9 और 25 का, 8 का, 9 का और 25 का। 8 2 से कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। 2 गुना के, यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 एकम में 2, 3 9 देखिए 9 किसके टेबल में आता है 3 के, 3 त्रिके 9, 3 एकम में 3। 25 तो 3 से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा तो किसी कटेगा 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम में 5। अब देखिए 8 और 9 और जो 25 है ना, 8 जो है 2 का क्यूब है और 9 3 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो देखिए इससे मतलब हमें नहीं है, मतलब मैंने बता दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब 8 का, 9 का और 25 का देख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का है 3 गुणे 3, 25 का है 5 गुणे 5। तो HCF देखेंगे, HCF जो होता है कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या है 1 है, कोई कॉमन नहीं है तो हमारा क्या होगा HCF 1। और LCM देखेंगे, LCM क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 त्रिके 24। अब ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800, हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM बराबर 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सा है, 306 गुणे और 657। और HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया 9 दिया है, तो LCM निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे अपॉन 9। ये LCM के गुणे में 9 है ना, इस साइड आएगा तो किस में आएगा, भगे में आएगा। देखिए 3 से करेंगे, 3 तरीके 9, 3 एकम में 3 0, 3 दुना के 6,
फिर 3 से करिए, 3 तिरिके 9 और ये 3 चौके 12, क्या रहा है 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो ये संख्या इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338 आएगा। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, यही होगा हमारा आंसर। देखिए दिया था एचसीएफ बराबर, दो संख्याएं दिया था, एचसीएफ दिया था 9 और एलसीएम ज्ञात करना था हमें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, 306 गुणे 657 और एचसीएफ कितना दिया था 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, एलसीएम ज्ञात करना था तो 9 के गुणे में था ना, 9 के गुणे में यानी कि 9 जो हमारा है वो एलसीएम के गुणे में था, इस साइड आएगा तो भगे में आएगा। और हमने क्या किया इसको, मतलब हमने क्या किया कि काटा, काटने पे 3 से काटने पे हमारा यहाँ पे 34 आ रहा था, यानी 34 बराबर इतना, इसका आपस में गुणा किया तो कितना है 22,338। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 22,338, यही हमारा हो गया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या a numbers which is started from 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन या स्मॉल एन से। तो इसमें क्या दिया, स्मॉल एन की कंडीशन दिया तो स्मॉल एन लिखेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाती हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n है, 6 की पावर क्या है n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो n बराबर हमारा 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो हमने ले लिया कि n बराबर 1, फिर n बराबर 2, फिर n बराबर 3। इसमें रखेंगे 6 के पावर n में, तो 6 के पावर 1 बराबर क्या होगा, 6 कम में 6। अगर 6 के पावर n है तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6 गुणे 6 यानी कि 36। अगर 6 के पावर 3 रखें तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 के 216। देखिए ऐसे अगर 4 बार में भी करेंगे ना तो इसके लास्ट में 6 आएगा। देखिए पहली बार में हमने किया तो 6 आया, सेकेंड बार में भी किया तो 6 आया। देखिए 1 हमने रखा तो 6 आया, 2 रखा तो लास्ट में 6 आया, 3 रखा तो लास्ट में 6 आया। ऐसे ही 4 भी रखेंगे ना, 6 के पावर n था ना, 6 के पावर n, अगर 6 के पावर 4 भी रखेंगे तो हमारा लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। देखिए हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इस रूप में लिखेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का कितना भी बार करिए, ठीक है ना, 6 का कितना भी बार करिए, n बार करिए तो भी क्या आएगा हमारा लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 का कितनी भी बार 6 में गुणा करेंगे तो अंतिम वर्ड जो होगा, अंतिम जो अंक होगा यानी कि अंत में 6 ही आएगा। अतः 6 के पावर n यानी कि n जो हमारा ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिए 6 का कितनी बार में गुणा करें तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन पूछा है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो क्या होगा हमारा 6 की पावर n है, अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि 6 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए देखिए 6 में
कितनी भी बार गुणा करो तो लास्ट में 6 आ रहा है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार गुणा करने पे 6 का 6 ही आ रहा है लास्ट में, तो 0 नहीं आ सकता। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के नाम से एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, सो आप उसको वहां पे जा करके देखें, जो संख्याओं के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ये न कटे और ये कटे। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, और भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, ठीक है। अब देखिए, पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। और सेकेंड है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें देखिए, अगर 7 का 11 में करेंगे 77, और ये 13 प्लस 13, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है 13, ये हो जाएगा 77 प्लस यहाँ से 13 हमने कॉमन किया ना, क्योंकि दोनों में 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, ठीक है। 13 कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 77, ये प्लस यहाँ से 13 हमने कॉमन किया, 13 एकम में 13, और ये 13 गुणे यहाँ पे कुछ नहीं तो किसका चिन्ह छिपा हुआ है, गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। 77 और ये कितना हुआ 7 है 8 और 1 है 7। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। देखिए, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1014। अब उधर वाला देखते हैं, ये दिया है तो देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5040, और ये 5। अब 5040 में 5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 5045। देखिए 5045 जो है इसमें स्वयं और एक का भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। करके देख लीजिए या भाग दे के देख लीजिए, गुणनखंड करेंगे, सॉरी गुणनखंड करके देखिए। सबसे पहले किससे 5 है लास्ट में, तो 3 से चेक करेंगे। 3 एकम में 3, यहाँ बचेगा 20, 3 छक्का 18 और यहाँ बचेगा 2, 3 बटे 24, ये 5 शेष बच रहा है, यानी कि हमारा ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखिए 5 एकम में 5, ये 0, 5 9 45। पांच 9 45। अब देखिए लास्ट में आ गया 9, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि पहले भी 3 से नहीं कट रहा था। अब देखते हैं 7 से। अगर 7 से 1009 में भाग देंगे, 7 से 7 एकम में 7 बचेगा 3, ये हो गया 30, 7 चौक 28, यहाँ हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 9। तो देखिए 7 3 21, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे हमारा शेष 1 बच रहा है, 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो
तो देखिए ये एक और स्वयं से संख्या कटने वाली है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। आपको बस व्याख्या करना है, ठीक है ना। ऐसे भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी भाज्य संख्या। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है और इसके ये वृत्ताकार क्या है, पथ है। देखिए सोनिया को इस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर लगाने के लिए, किसको, सोनिया को एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगते हैं। और रवि इसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने के लिए उसको, किसको, रवि को कितने, एक चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितनी समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 12 और 18 का गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकाल के एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रवि और सोनिया एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 से, क्योंकि 12 भी है 8 भी है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 23 है और 9 तो हमारा कटेगा नहीं, तो 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर 3 और 9 है, 2 से कटेगा नहीं, तो फिर किससे करेंगे, 3 से। 3 एक में 3, 3 3 के 9, फिर 3 से 1 और 1। हमने क्या कहा कि एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वे कितने समय बाद एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो देखिए क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। या तो इसको आप अलग अलग निकालोगे तो फिर कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचेगी उसको भी लिखोगे, आप करोगे तो इतना ही आएगा आपका 36, ठीक है। तो ये दोनों 36 मिनट बाद फिर पुनः मिलेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कहा था इस क्वेश्चन में, एक वृत्ताकार पथ में सोनिया एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है और एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, और रवि भी उसी वृत्ताकार पथ पे चलता है, एक चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगता है। तो पूछा है वो दोनों, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो दोनों पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, यानी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए या तो अलग अलग निकाल लीजिए या दोनों का एक साथ करेंगे, तो फिर एक साथ करेंगे जो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, इसका आपस में गुणा कर किया हमने तो 36 आया, यानी कि हमारी यूनिट किसमें है, मिनट में, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पे पुनः मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और 10वीं के बच्चे जितने भी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी हमारे वीडियो देख सके, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डाल देंगे, उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।